बहुत सालों बाद मेरे जीवन में एक शख्स आया जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई। पर जब मैंने अपने बारे में उसे सब कुछ बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे बारे में यह सब जानने के बाद उसने मुझसे कहा, मेरा नाम सुधा है और कुछ बरस पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरे पति का नाम संजय है। मैंने लव मैरिज की थी। संजय ने जब मुझे देखा तो एक ही नज़र में उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। संजय के घर वाले उसकी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार नहीं थे, पर किसी तरह संजय ने अपने घर वालों को मनाया और कुछ दिन बाद मेरी और संजय की शादी हो गई। मैं संजय की दुल्हन बनकर ससुराल आई। ससुराल में कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से चला, पर कुछ दिनों बाद मेरी सास और ननद ने मेरे ऊपर रोक टोक लगानी और रौब जताना शुरू कर दिया। फिर भी मुझे अपने पति संजय से इतना प्यार था कि सास ननद की बातों पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ससुराल में मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खबर सुनकर मेरे पति संजय की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बहुत खुश हुए। 9 महीने के इंतज़ार के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ। घर में खुशहाली थी, पर बेटे के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। आज मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरे पति संजय का कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मैं विधवा हो चुकी थी। पति की मौत की खबर सुनकर मैंने अपनी सुध बुध खो दिया। किसी तरह मैं अपने आप को और अपने बच्चे को संभाल पाई और कुछ इस दुख से उभरने की कोशिश कर रही थी कि सास ननद ने मुझे यह कहकर घर से निकाल दिया कि मैं उनके बेटे के साथ घर में अपशगुनी आई हूँ। मैं अपने ससुराल से निकलना नहीं चाहती थी, अपने लिए ना सही लेकिन अपने बेटे के लिए मैं ससुराल से आना नहीं चाहती थी। पर ससुराल वाले मुझे अपने साथ रखने के लिए मना कर दिया। इसीलिए मजबूरन मैं मायके चली आई। मायके में भी कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, पर कुछ दिन बाद ही मैं अपने भाई भाभी को थोड़ा बोझ बनती नज़र आई। मेरा रहना उन लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं घर में बैठकर खा रही थी। मैं घर का सारा काम करती तो भी मेरे भैया भाभी को मैं अच्छी नहीं लग रही थी। यह सब देखकर मेरी माँ मुझसे कहा कि बेटा तू अपना ठिकाना ढूंढ ले। माँ ने जब यह बात मुझसे कही तो यह बात सुनकर मैं टूट कर बिखर गई कि ससुराल और मायके के अलावा अब मैं अपना ठिकाना कहाँ ढूंढूं। ससुराल वाले यह कहकर मुझे निकाल दिया कि मैं अपशगुनी हूँ और मायके वाले यह कहकर मुझे निकालना चाहते हैं कि अब मैं उनके ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ। आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सके जिससे मैं अपने और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूँ। मैं इसी के विचारों में खोई हुई थी कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तभी अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। माँ के पास कुछ पैसे थे, उन पैसों से मुझे डॉक्टर को दिखाया, पर मेरी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। जब मेरी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो माँ ने मुझे दूसरे डॉक्टर के यहाँ दिखाया। डॉक्टर को देने के लिए फ़ीस तो थी, पर दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने मुझे घर भिजवा दिया और मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई। माँ के पास पैसे तो नहीं थे, इसीलिए मेडि माँ ने मेडिकल स्टोर वाले से कहा कि मुझे यह दवाइयाँ दे दीजिए, मैं पैसे आपको बाद में दे दूँगी, पर बिना पैसे कौन दवाई देता है। मेडिकल स्टोर वाले ने माँ से कहा, नहीं, दवाइयाँ फ्री में नहीं मिलेंगी। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आया। उसने मेरी दवाइयों के पैसे माँ को दे दिए। माँ खुश होकर घर आई। मैंने माँ से पूछा, माँ आपके पास पैसे तो नहीं थे, फिर भी आपने यह दवाइयाँ कैसे खरीदी। माँ ने मुझे सब कुछ बताया जो मेडिकल स्टोर पर उनके साथ हुआ था। यह सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी दुनिया में इंसानियत अभी तक भी जिंदा है।
कुछ दिनों बाद जब मैं ठीक हो गई तो मुझे उस शख्स का शुक्रिया अदा करना था जिसने मुझे फ्री में दवाइयाँ दी। ठीक होने के बाद मैं उसी मेडिकल स्टोर पर गई जहाँ से माँ ने मेरे लिए दवाइयाँ लाई थी। मेडिकल स्टोर पर जाते ही मैंने वह पर्ची दिखाई और कहा, एक बूढ़ी औरत यहाँ से दवाइयाँ लेकर गई थी जिसके पैसे एक आदमी ने चुकाए थे। उस आदमी ने कहा, जिसके बारे में आप पूछ रही हैं वह आपके सामने खड़ा है, आपसे बात कर रहा है। यह सुनते ही मैंने उस आदमी के साथ हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। वह माँझी दवाई की पर्ची लेकर बहुत रो रही थी। उनके पास पैसे नहीं थे तो मुझे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने दवाई दे दी। इसमें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ से वापस अपने घर चली आई और अगले दिन अचानक मेरी और उस मेडिकल वाले की मुलाकात हो गई। बातों ही बातों में मैंने उसका नाम पूछ लिया। उसका नाम राजेश था। राजेश ने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बता दिया। कुछ देर बाद राजेश ने मुझे कहा, सुधा, बुरा ना मानो तो अपना नंबर मुझे दे सकती हो। पहले तो मैं नंबर देने से पहले बहुत संकोच आई। फिर मैंने सोचा, भला आदमी है, जिसने मेरी मदद की तो नंबर देने में क्या ही बिगड़ जाएगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उस रात खाना खाने के बाद जब मैं सोने गई तो अचानक राजेश के फ़ोन की घंटी बज आई और मैं फ़ोन उठाकर उससे बातें करने लगी। उस दिन से हर रोज़ मेरी और राजेश की बातें होने लगी। बातों ही बातों में राजेश ने मुझे एक दिन मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजेश के मुँह से यह बात सुनकर मेरी बोलती ही बंद हो गई। मैं कुछ देर चुप हो गई। फिर राजेश ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें जवाब नहीं दिया? मैंने राजेश से कहा, मैं जवाब क्या दूँ? जवाब यही है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। राजेश ने पूछा, क्यों नहीं कर सकती? मेरे अंदर कोई कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैं तुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। इस बात पर मैंने कहा, नहीं राजेश, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाना हर लड़की का सपना होता है। मैं एक विधवा हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। मेरे जैसी औरत से शादी करके तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करोगे? कुछ देर सोचने के बाद रवि ने कहा, सुधा, पहली ही नज़र में मैं तुमसे प्यार करने लगा था। जब मैंने तुमसे प्यार किया था तो मुझे नहीं पता था कि तुम विधवा हो और ना ही पता था कि तुम एक बच्चे की माँ भी हो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और सच्चा प्यार करने वाले के सामने परिस्थितियाँ कैसी भी हों उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए चाहे तुम विधवा हो, चाहे एक बच्चे की माँ हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम दूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी बनूंगा। राजेश के मुंह से यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए राजेश से कहा, राजेश, तुम्हारे जैसा जीवन अच्छा इंसान शायद ही इस दुनिया में मौजूद हो। अगर वाकई तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी। अगले दिन यह बात मैंने माँ को बताई। माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि माँ खुद भी यही चाहती थी कि मैं मायके से चली जाऊँ और मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले। राजेश ने भी अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की पर उसके घर वाले राजेश से मेरी शादी करवाने के लिए तैयार नहीं थे। पर राजेश ने किसी तरह उन्हें मनाया और कुछ दिन बाद मेरी और राजेश की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर राजेश के घर आई। राजेश एक बहुत अच्छा इंसान थे। मैं और मेरा बेटा राजेश के साथ बहुत खुश हैं। सच कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंसान एक बार सब कुछ लुट जाए तो दोबारा नहीं मिलता। भगवान ने मेरी खुशियाँ दोबारा लौटा दी थी। दोस्तों, यह दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं तो कुछ लोग बहुत बुरे हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो आपको ये
दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।